मेरा नाम दर्शन कुमार है। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है, जिसे सिंहस्थ कहा जाता है। इस मेले में दुनिया भर के साधु, सन्यासी और अघोरी साधु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साल 2016 में मैं उस समय एनसीसी में ट्रूप कमांडर था। हमारी ड्यूटी मैनेजमेंट की थी और हमारा कैंप जिस जगह लगा था वह जगह शहर से काफी दूर थी और वहां पर एक खंडर भी मौजूद था। मैं और मेरे साथियों की ज्यादातर नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, इसलिए हम अपने कैंप में कम और बाहर ज्यादा रहते थे। मैंने कैंप की निगरानी के लिए कुछ कैडेट्स को तैनात किया था। एक दिन एक कैडेट मेरे पास घबराई हुई हालत में दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बोला, सर, कार्तिक उस खंडर में बेहोश पड़ा है। यह सुनकर मैं भी घबरा गया और उसके साथ जब उस खंडर में गया तो देखा कि कार्तिक वहां पर बेहोश पड़ा है और बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा है। हम तुरंत उसे कैंप में ले गए और होश में आने के बाद उसने बोला कि सर, आपने जहां पर मेरी ड्यूटी लगाई थी वहां रात को अक्सर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। रात में जब भी मेरी नींद खुलती तो मेरे सामने एक काला साया आ जाता था और अगले ही पल वह गायब हो जाता था। लेकिन एक रात जब मैं उठा तो देखा कि मेरे सामने एक औरत खड़ी है। अंधेरे के कारण मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया, जैसे कि कुछ मंत्र पढ़ रही हो, और उसी पल मुझे बहुत जोर से चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से चंद लम्हे पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे घसीट रहा है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कार्तिक की यह बात सुनकर मैंने उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी और कहा कि जाते जाते महाकाल के दर्शन जरूर कर लेना। कार्तिक के जाने के बाद मैंने अपने सीनियर से कहकर अपनी ड्यूटी दिन में करवा ली, ताकि मैं रात को देख सकूं कि आखिर यहाँ माजरा क्या है। दिन में ड्यूटी करने के बाद मैं और मेरे साथी डिनर करके सोने चले गए। रात को करीब 2:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कैंप के आसपास घूम रहा है। मैं तुरंत उठा और देखा कि मेरे साथी मेरे साथ नहीं थे। यह देखकर मैं घबरा गया और बाहर देखने लगा तो वो वहां भी नहीं थे। तभी मैंने सोचा कि कहीं वो उसी खंडर में तो नहीं जहां हमें कार्तिक मिला था। यह देखने के लिए मैं तुरंत उस खंडर में गया तो देखा कि मेरे साथी उसी खंडर में बेहोश पड़े हैं। मैं तुरंत उनके पास गया और जब उन्हें उठाने लगा तो अचानक ही मुझे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गया। अगले ही पल मैंने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथियों को घसीटकर अंदर की ओर ले जा रही है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। लेकिन तभी मुझे याद आया कि कुछ ही दूर अघोरी साधु ध्यान लगाए बैठे हैं और मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरे आने से वो अपनी ध्यान साधना से बाहर निकल आए और मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपने शिष्यों को तुरंत जगाया और वे सब के सब मेरे साथ चल पड़े। खंडर में पहुंचने के बाद साधु महाराज को किसी ने जोर से धक्का दिया। उन्होंने उस अदृश्य शक्ति से बात करनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और अपने कमंडलू से पानी निकालकर एक तरफ फेंका और तभी एक चिल्लाने की आवाज आई। साधु महाराज ने मुझसे कहा कि जाओ, तुम्हारे साथी उसी कमरे में हैं, उन्हें इस पवित्र जल के छींटे मारो। मैं दौड़कर अंदर गया और उनके मुंह पर पवित्र जल छिड़क दिया और मेरे साथी सही सलामत होश में आ गए। इसके बाद मैंने साधु महाराज और उनके शिष्यों का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि महाराज, वह अदृश्य शक्ति कौन थी और उसने मुझे क्यों नहीं कुछ किया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, वह अदृश्य शक्तियां दरअसल 3 रक्त पिशाचियां थीं जिन्होंने तुम्हारे साथियों पर हमला किया, इसलिए वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इतना कहकर वो वहां से चले गए और अगले दिन हम वापस अपनी ड्यूटी में लग गए। कुछ दिनों बाद कुंभ मेला भी खत्म हो गया, लेकिन आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है।
दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप कुछ ऐसी ही कहानियां मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर मुझे भेज सकते हैं।